देश में अब गर्मियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में कई ऐसी बीमारियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कैसा भी मौसम हो अक्सर बनी ही रहती हैं। इसी लिस्ट में बालों और खासकर स्कैल्प पर होने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। बालों की प्रॉब्लम में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो कुछ और नहीं बल्कि डैंड्रफ है। अधिकतर लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उसके इलाज के लिए सीरियस नहीं होते और साधारण से ये समस्या देखते ही देखते फंगल इन्फेक्शन या और बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती है। ऐसे में बालों में होने वाली तमाम समस्याओं, उसके इलाज और उसकी केयर के टिप्स जानने के लिए अमर उजाला ने आज गुरुग्राम के सीके बेला हॉस्पिटल की डॉक्टर रुबेन भसीन पासी से कनेक्ट किया है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर रुबेन से जानिए कि डैंड्रफ होने के साथ साथ व्यक्ति के बालों में और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो नंबर 1, अगर वो एक डैंड्रफ है तो वो एक बहुत छोटा पाउडरी वाइटिश सा स्केल है जो गिरता रहता है। अगर ये पाया जाता है आपके कपड़ों पे, कोम में, बालों में, इधर उधर, तो इसका ये मतलब है विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, हवा में मॉइस्चर कम है, उसकी वजह से आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। अगर ये बहुत क्रॉनिक रहता है तो इसमें इचिंग होने लगती है। बट इसके लिए वी जस्ट हैव टू करेक्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड सी कि बहुत ज़्यादा डिग्रीजिंग नहीं हो रही है स्कैल्प में। सेकेंड इज सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिया इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, मतलब आपका स्कैल्प कुछ ऑयल प्रोड्यूस करता है जो बहुत नॉर्मल है। उसका क्लीन होना, उसका वॉश आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं होता है ड्यू टू सम रीज़न या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल अक्यूमुलेट होने लगता है तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस का जो स्केल होता है थिक होता है, ग्रीजी होता है और येलोइश से मेजरली कलर का होता है। इसके साथ इचिंग और रेडनेस हमेशा एसोसिएटेड होती है। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि डैंड्रफ तो है पर उसके साथ मेरे स्कैल्प पे दाने भी हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ये प्रॉब्लम होने लगती है तो इसमें हमें लाइकवाइज ट्रीटमेंट देना होता है। थर्डली इज इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल एंड बैक्टीरियल। नाउ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में पिंपल जैसे दाने बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे होते हैं। कभी कभी वो स्कैल्प के अंदर से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट देना होता है इनमें। फंगल इन्फेक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो स्कैल्प में पाई जाती हैं वो एक रिंगवर्म इन्फेक्शन होती है, रिंग की तरह पाए जाते हैं और एक टिपिकल साइन होता है जो हमें स्कैल्प में मिलता है पेशेंट के, उसमें हमें स्पेसिफिकली उसी फंगस को ट्रीट करना होता है। देन कम्स दी ऑटो इम्यून डिजीजेस। सबसे कॉमन है सोराइसिस, जिसको हम सीबो सोराइसिस भी बोलते हैं। सोराइसिस एक टिपिकल प्लाक होता है या आप लीजन समझ सकते हैं। वाइटिश सा उसका स्केल होता है, काफ़ी हीप्ड अप बॉर्डर होता है। अगर उस स्केल को पेशेंट हटाते हैं तो कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी वो स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है। लाइकन प्लानस, एलोपेशिया एरियाटा, ये भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्कैल्प में पाई जाती हैं। एलोपेशिया एरियाटा में एक टिपिकल कॉइन साइज लीजन होता है जहाँ से आपके बाल सारे बीच में से चले जाते हैं। ये एक रिवर्सिबल हेयर लॉस है जो बहुत कॉमन है और इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसी सिस्टमिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में भी वो अफेक्ट करती हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कौन सी डिजीज़ है, वो स्कैल्प में सिमिलर प्रेजेंटेशन पे होती हैं। देन फोर्थली टू टॉक अबाउट हेड लाइस, जो बहुत कॉमन होता है बच्चों में, स्कूल गोइंग एज ग्रुप में। तो एक जूं या जिसको हम हेड लाइस बोलते हैं, ये स्कैल्प में पाया जाता है। ये जगह जगह निट्स भी पाए जाते हैं, मतलब इनको आप एग्स बोल सकते हैं हेडलाइस के। और जो ये जहाँ पे बाइट करती हैं वहाँ पे छोटा सा दाना भी हो सकता है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है इन पेशेंट को। कभी कभी ये कंप्लेन करते हैं कि वो लाइस फॉल भी करती है एंड मेजरली दिस इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फैमिली मेम्बर टू अनदर। लास्टली इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो पेशेंट्स में पाया जाता है मेजरली बिकॉज ऑफ हेयर डाइज। Chronic hair dye use or sometimes a different hair dye use can lead to some form of allergy or dermatitis on the scalp, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा itching, redness रहेगी।
कभी कभी हेयर फॉल भी हो जाता है, इचिंग इतनी ज़्यादा होती है पेशेंट को कि वो लीजन रेड होता है, उसमें से पानी निकल रहा होता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा इच करने पे पेन होने लगता है। कभी कभी एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट के आईज एंड लिप्स में भी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी स्कैल्प में स्वेलिंग आ जाती है। सो ये सब अलग अलग डिजीजेज हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं, इनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वहीं इसके बाद आखिर डैंड्रफ क्या होता है और उसके लक्षण क्या है, डॉक्टर रुबेन ने हमें उसके बारे में भी जानकारी दी है। ओके, अब हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने मेंशन की थी, डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या है, क्यों होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है? डैंड्रफ इज नथिंग बट योर स्कैल्प इज फ्लेकिंग। नाउ दैट कैन फ्लेक नंबर वन इन विंटर्स। अगेन जैसे मैंने बताया था, मॉइस्चर आपका कम हुआ है, बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं, बहुत ड्राई स्कैल्प है, तो इसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, बहुत कॉमनली डैंड्रफ पाया जाता है अगर आप रेगुलरली हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो सिबोरिया की वजह से कुछ स्केल्स डेवलप होने लगते हैं, उनकी वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। थर्डली, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, जब वो मेडिसिन लेते हैं तो स्कैल्प में डैंड्रफ पाया जाता है। मेजरली पेशेंट्स बहुत ऑयलिंग करते हैं और उसको बहुत लंबे टाइम के लिए रखते हैं, उस केसेस में भी डैंड्रफ पाया जाता है। लास्टली, रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करना। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है और आप एक्सट्रीमली ड्राइंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपका स्कैल्प ड्राई और इची हो सकता है, जिसकी वजह से वाइट फ्लेक्स निकल सकते हैं जो इधर उधर गिरे। सो शैम्पू बहुत ज़्यादा माइल्ड होना चाहिए एंड हमें होम रेमेडीज़ और इन पे कम डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज बाय द एंड ये डैंड्रफ कॉज करते हैं। एंड प्लीज़ याद रखिएगा, अगर क्रॉनिक डैंड्रफ होता है तो वो डर्मेटाइटिस भी बन सकता है, एंड समटाइम्स क्रॉनिक डैंड्रफ इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ सिबोरिक सोराइसिस, सो सीबो सोराइसिस जिसको हम बोलते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल और बार बार हमें अपनी स्कैल्प को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। बहुत लॉन्ग हॉट शावर्स नहीं लेने हैं। इट शुड बी अ क्विक हेयर वॉश दैट यू डू थ्राइस अ वीक इज गुड। अगर सन एक्सपोजर कर सकते हैं अपनी स्कैल्प में आफ्टर हेयर वॉश, दैट इज द बेस्ट। हेयर रूट अगर बहुत ज़्यादा वेट रहा गिवन द वेदर, एंड नंबर टू, अगर बहुत कर्ली कई लोगों के बाल होते हैं तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक डैंड्रफ डेवलप होने लगता है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ आप बाल धोइए और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर दिखाइएगा। वहीं इसके साथ ही इसके अलावा जब भी हमारे बालों में डैंड्रफ होता है या कोई और समस्या होती है तो हम अपने बालों में ऑयलिंग करने लगते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो हर दूसरे दिन बालों में तेल लगाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर रुबेन का इस मामले पर क्या कहना है? क्या बालों में ऑयलिंग करना सही है या गलत है, और आखिर ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है? हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं, बट बाल धोने से आधा घंटा पहले नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प में कैन बी 1 to 2 a वीक। अगर बहुत ऑयली स्कैल्प है तो 10 to 15 डेज में एक बार इज ओके। दैट इज ऑल्सो ओनली हाफ आवर बिफोर वॉशिंग हेयर, और बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करना चाहिए। लास्टली, डैंड्रफ उन पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा होता है जो कुछ मेडिसिन पे होते हैं, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनकी वजह से स्कैल्प फ्लेकिंग, ड्राइनेस, बॉडी ड्राइनेस रहती है। तो उसके लिए आपको हेयर ऑयलिंग करना चाहिए, बॉडी पे लोशन लगाना चाहिए, और अगर एक्सट्रीम डैंड्रफ और हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके साथ ही ऑयलिंग के सवाल के बाद अब मेन सवाल कि बालों के फंगल इन्फेक्शन होने से ही तमाम हेयर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी बाल टूटने भी लगते हैं। ऐसे में आखिर व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता ही क्यों है और इसके लक्षण क्या है? स्कैल्प की जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। एनी फॉर्म ऑफ डैंड्रफ जो बहुत देर तक रहता है और बहुत ज़्यादा सेबेशियस सिक्रीशन होता है, मतलब सीबम सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का बहुत कॉमन है होना। क्योंकि हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, उनमें उतना ही सेबेशियस ग्लैंड होता है और उतना ही सीबम सिक्रीशन होता है। उसके साथ साथ गर्मियों में स्पेशली बहुत स्वेटिंग होने लगती है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी वजह से एक येलो स्केल, मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस, बहुत कॉमनली पाया जाता है। इनको पेशेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जब तक वो हमारे पास आता है वो एक थिक स्कैल्प फंगस बन चुका होता है या प्रॉपर डर्मेटाइटिस बन चुका होता है। रिगार्डलेस आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ही है। कभी कभी क्रॉनिक फंगल स्कैल्प इन्फेक्शंस में बाल भी चले जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स, या फिर छोटे छोटे बाल स्कैल्प पे दिखने लग जाते हैं। ये टोटली ट्रीटेबल हैं, इनके कुछ एंटी फंगल ट्रीटमेंट आते हैं, वॉशेस या फिर क्रीम्स, लोशंस आते हैं। इनके लिए डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए
एंड ये टोटली रिवर्सिबल हैं। मैं इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट की राय सुनने के बाद ये बात तो साफ जाहिर होती है कि बालों की समस्या का सही इलाज हो सकता है। बस आपको जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखने लगे वैसे ही तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा देर कर दी तो ये समस्या काफी बढ़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।